60 के दशक में स्थापित पताही हवाई अड्डा से उड़ान की मांग पिछले 4 दशक से हो रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा कहीं नहीं है, न किसी पार्टी के घोषणा पत्र में, न नेताओं के भाषण में। पिछले चुनाव तक पताही से हवाई उड़ान की आस बांधे लोग इस मुद्दे पर नेताओं की चुप्पी से हैरान है। यह यहाँ के उद्यमियों, व्यापारियों और नौकरशाहों की जरूरत का मामला है, तो आम आदमी की उम्मीदों का पंख है। पताही हवाई अड्डा से उड़ान के साथ ही SKMCH को एम्स का दर्जा दिलाने की मांग बहुत पुरानी है। इसका लाभ पूरे उत्तर बिहार से लेकर नेपाल तक के मरीजों को मिलता है जो SKMCH में इलाज कराने आते हैं। वहीं घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की घोषणाओं के बावजूद मुजफ्फरपुर की पहचान लहठी व सुजनी उद्योग दम तोड़ने के कागार पर पहुंच गई है। पताही हवाई अड्डे से उड़ान की आवाज तब से उठ रही है जब आसपास के जिलों में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी। 60 के दशक में स्थापित पताही हवाई अड्डे से 80 के दशक तक छोटे विमान उड़ान भरते थे। इसके बाद उड़ानें बंद हो गईं और रनवे को बड़ा करने के लिए राज्य व केंद्र सरकार के बीच जमीन की जरूरत पर पत्राचार शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने कहा कि हवाई अड्डे से नियमित उड़ान के लिए रनवे बढ़ाना होगा। इसके लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने कहा कि आसपास घनी बस्ती और कीमती जमीनें होने के कारण अधिग्रहण संभव नहीं है। एक के बाद एक 3 कंपनियों ने पताही से निजी विमान सेवा का प्रस्ताव दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तत्कालीन डीएम आनंद किशोर ने इसके लिए पहल की। फिर तत्कालीन डीएम मोहम्मद सुहेल ने सर्वे कराकर साबित किया कि मुजफ्फरपुर से हवाई उड़ान समय की जरूरत है, लेकिन न तो जमीन का अधिग्रहण हुआ और न हवाई सेवा शुरू हो सकी। अब तक हवाई अड्डे की जमीन लीज पर देने की बात कही जा रही है, जिसके तहत निजी कंपनी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश में है। हालांकि इस योजना पर भी 2 साल से अमल नहीं हो पाया है।